Okay, let's start with question number 15 of exercise 8.2. उम्मीद है आपने पहले की वीडियोज़ इसकी देख ली थी. ओके, एटलीस्ट एक बेस वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देख लेना आप. ठीक है. देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि गिवन जीपी विद ए इज़ इक्वल टू 729, ए इज़ इक्वल टू 729, ए इज़ फर्स्ट टर्म, and a7 is equal to 64. a7 means a r की power 6, right, is equal to 64. 64 is चलो अभी 64 ही लिखते हैं, कोई नहीं. and a is 729, तो 729 is equal to 29 r की power 6 is equal to 64. तो r की power 6 is equal to 64 अपॉन 729. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 64 इज 2 की पावर 6, 64 इज 2 की पावर 6 एंड 729 इज 3 की पावर 6. सो दिस बिकम्स 2/3 की पावर 6. तो r की पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 6. पावर इवन है तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, तो इसका मतलब r हमारा प्लस माइनस 2/3 दोनों ही हो सकता है. ठीक है, ओके. अच्छा, हमें क्या बताना था? ये S7. तो S7, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा? देखो r तो हमारा लेस देन 1 है ना, तो इसमें लेस देन 1 वाले में फॉर्मूला लगेगा a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर. ठीक है, राइट. तो नेक्स्ट शीट पेज पे कर लेते हैं कि व्हेन r इज इक्वल टू 2/3, S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज 729, 1 माइनस आर की पावर n, तो 2/3 की पावर 7. ठीक है, अपॉन 1 माइनस 2/3. ठीक है, तो ये हो गया S7 इज इक्वल टू 729 एंड दिस बिकम्स 1 माइनस 2 की पावर 7 is 2 की पावर 6 was 64, 2 की पावर 7 128 एंड 3 की पावर 7. अच्छा, ये तो 3 की पावर 6 ही है. 729 इज 3 की पावर 6, 729 इज 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 7 विल बी 729 इंटू 3, 27, 2, 3 2 6 एंड 8, 7 3 21, 2187 upon 1 minus 2/3 is 1/3. ओके, प्लीज आराम से पॉज करके यू कैन नोट इट डाउन. S7 इज इक्वल टू, दिस इज 1/3, ऊपर जाके 3/1 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 3 इंटू 729 and this should be 2187. okay, into 2187 minus 128 divided by 2187. this is easy. 3 into 729 is 2187 only, तो ये तो कट जाएगा, तो ये बचा 2187 माइनस 128. ओ ओके, तो ये आया 7 में से 8 गया तो 9, 7 में से 17 में से 8 गया तो 9, देन दिस इज 7 में से 2 गया तो 5, देन 0, देन 2, 2059. यस, दिस शुड बी द आंसर. चेक करते हैं. हाँ, 2059 करेक्ट है. ठीक है,
प्लीज़ आराम से नोट कर लीजिए इसको। सेकंड केस यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद खुद कर लेना है ट्राई। व्हेन r इज -2/3, तो S7 विल बी इक्वल टू 729 1 -2/3 की पावर 7 हो जाएगा ना, -2/3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 -2/3, तो 1 + 2/3 हो जाएगा। ओके ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो S7 इज इक्वल टू, दिस बिकम्स 729 इंटू वही 2 की पावर 7, अच्छा ये नेगेटिव आएगा ना, हाँ दिस विल बी नेगेटिव, तो बाहर आके प्लस कर देगा ये, ठीक है। 2 की पावर 7 जैसे पहले था 128, एंड दिस विल बी अगेन 2187 अपॉन 3 + 2 5/3, ठीक है। तो S7 इज इक्वल टू 3 इंटू 729 and this becomes 2187 plus 128 divided by 5, ठीक है। तो इसको आगे यू कैन सॉल्व इजीली, ठीक है। अच्छा इस पूरे में डिवाइडेड बाय था 2187, तो 2187 से वही ये कट जाएगा, एंड देन दिस बिकम्स 2187 प्लस 128 डिवाइड बाय 5, तो ये 8 7 15 का 5, देन 8 और 2 10 और 11, देन 1 1 2 1 3 2 3 1 5 डिवाइड बाय 5, तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 3 31, 5 7 5 6 ज़ा 30, राइट, 155 463, ठीक है। ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन, तो आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। Find a GP for which sum of the first two terms मतलब A1 plus A2 is equal to -4, okay, and the fifth term मतलब A5 is equal to 4 times the third term will be AR square. This should be clear. ओके ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड वही लेट तो हम कर ही लेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर, राइट, ये तो स्टैंडर्ड है, रेशियो बी आर, ठीक है। A1 इज फर्स्ट टर्म, वो तो ए है, A2 सेकेंड टर्म इज AR इक्वल टू -4, एक कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + R इज इक्वल टू -4, एक बात तो ये हो गई, ओके ठीक है। अभी देखिए जो दूसरा चीज़ हमें गिवन है A5 को क्या लेंगे हम, A5 इज AR की पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू AR स्क्वायर, ओके भाई ये मैंने थर्ड टर्म
सीधा ही ए आर स्क्वायर लिख दिया था, इसको मुझे थर्ड टर्म को A3 लिखना चाहिए था यहाँ पे, तो ए आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ इजी। यहाँ तो ए से कट जाएगा दोनों साइड। ठीक है, देन आर की पावर 4 और दोनों तरफ आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सो दिस बिकम्स, आर स्क्वायर से कट गया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 2। ठीक है, आर इज प्लस माइनस 2। यहाँ तक का क्लियर है? आराम से नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब व्हेन आर इज 2, व्हेन आर इज इक्वल टू 2 इन 1, है ना, 1 में रख देते हैं क्योंकि ए ही चाहिए ना हमें भी, तो ये है ए 1 प्लस आर, आर की जगह इट इज़ 2 इज इक्वल टू माइनस 4। तो क्या हो गया, 3a इज इक्वल टू माइनस 4, तो a इज इक्वल टू हो गया माइनस 4/3। ठीक, तो R2a इज दिस, तो टर्म्स निकालनी है तो क्या होगी, फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज ए आर, थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर, ऐसे ही होता है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म इसमें होगी -4, नेक्स्ट -4/3, नेक्स्ट टर्म विल बी -4/3 इंटू 2, कितना हो जाएगा, -8/3, देन -16/3 एंड सो ऑन, दिस विल बी द GP, राइट? Please note it down. Again, when r is equal to -2, to put in 1, तो a 1 -2 हो जाएगा इस पर, is equal to -4. This is 1 minus 2 is -1, minus a is equal to -4. This means a is equal to 4. अगेन हमारी जीपी क्या होती है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म विल बी 4 इंटू -2 -8, थर्ड टर्म विल बी 4 इंटू -2 का स्क्वायर इज 4, 16, और एक और टर्म बतानी हो तो 4 इंटू -2 का क्यूब -8, तो -64, 32, -32, okay, and so on. So this is the answer. Okay, so these are the possible series, 1 this or this. Okay, please note it down. Okay, this will cover in next video. अभी यहीं तक का छोड़ते हैं। थैंक यू।